हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। भाई वैसे तो आज सैटरडे है, आज आपकी क्लास ऑफ रहती है, बट मैंने फिर भी एक्स्ट्रा जो है आपकी क्लास लगवाई जिससे कि हम ये चैप्टर खत्म कर लें दोस्तों, ठीक है ना। पार्टनरशिप 7-8 सवाल है, मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस इन्हीं को करवाऊंगा। ठीक है बच्चे। अगर आप समझदार बालक होंगे तो आपने एक सवाल खुद से भी कर लिए होंगे और आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं है। बट आप समझदार नहीं, गधे हैं, तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। चलिए जल्दी से करेंगे सवाल नंबर 41 और हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए और बी ने 2:3 और 5 अनुपात के अनुपात में अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ एक पार्टनरशिप की। ठीक है। ए वर्किंग पार्टनर है तो उसे एनुअल प्रॉफिट का 34% मिलता है अपनी सर्विस के लिए। बी को 15 लाख रुपए मिलता है शेयर एनुअल प्रॉफिट में से। तो आपसे पूछा टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इन द एनुअल प्रॉफिट। तो आपसे पूछा है कि ए को एनुअल प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा ए को। बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है। टाइम का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि प्रॉफिट डायरेक्ट डिवाइड होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। देखिएगा, दो लोग हैं मेरे दोस्तों, ए और बी। उन्होंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 2:3 और 5:9 के रेशियो में। तो पूरे रेशियो को 9 से गुणा कर देंगे भाई। तो 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6:5। तो ए और बी ने पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी ए और बी के बीच इस रेशियो में बांटा जाना चाहिए। लेकिन सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा। ए जो है एक वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसको 34% प्रॉफिट मिलता है अपनी सर्विस का। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 34% मुंह उठा के ए को देंगे, बाकी जो बचेगा उसी को बांटेंगे मेरे दोस्तों आपस में, ए और बी इस रेशियो में। मेरे दोस्तों अगर बी को 15 लाख प्रॉफिट मिला है तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, सुनो। जैसे भाई साहब टोटल प्रॉफिट है, यहां पे तो आसान लग गया मुझे, डाटा मैंने दिमाग में ही सोच लिया, आप सोच पाएगा। जैसे टोटल प्रॉफिट 100% हुआ, 100% में से 34% हमने ए को दे दिया, 34% ए को। तो बाकी बचा कितना, 66%। बाकी तो 66% बचा ना। 100% प्रॉफिट में से ए को 34% दे दिया, तो 100 में से 34 घटाएंगे 66%। जो 66% बचा है उसे ए और बी के बीच बांटा जाएगा इसी रेशियो में। तो बताओ बी को कितना मिल रहा है। इस 66% में से बी को कितना मिलेगा। तो भाई टोटल है 6 5 11, 11 में से 5 पार्ट मिलेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 11 चिन्ह 66, तो 6 पंजे 30। तो बी को 30% प्रॉफिट मिलेगा और 30% प्रॉफिट की वैल्यू सवाल में 15 लाख है। बी को 30% मिला, तो भाई ए को कितना मिला। ऐसा नहीं कि मुझे ए को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर टोटल 100% में से बी को 30% प्रॉफिट मिल गया तो बाकी बचा कितना है, बाकी बचा 70% है, वही ए को मिला होगा। तो ए को मिला होगा 70% प्रॉफिट। अगर 30% की वैल्यू 15 लाख है, आधा, तो 70% की वैल्यू भी आधा होगी, 35 लाख रुपए। यानी कि 35 लाख रुपए मेरे स्टूडेंट्स ए को मिला होगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहां से समझ में आया, कुछ भी सवाल में नहीं है, सारे बच्चे खुद से कर पाए हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 42, ये बताओ जल्दी से। उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, बनाओ। ए बी सी ने 27,500, 32,500 और 37,500 का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। ए जो है एक वर्किंग पार्टनर है, उसे काम करने के लिए 20% प्रॉफिट मिलता है वर्किंग अलाउंसेस, एज वर्किंग अलाउंसेस। हाँ हाँ, ठीक है भाई। तो ए जो एक वर्किंग पार्टनर है उसे क्या मिलता है, टोटल प्रॉफिट का 20% हम देते हैं वर्किंग अलाउंसेस के रूप में। रिमेनिंग पैसा बांटा जाता है उनके बीच इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में, उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में। अगर सी को 13,500 रुपए मिला है सी को, तो आपसे यह पूछा गया स्टूडेंट कि टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट कर पाओगे, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है भाई। 3 बंदे हैं मेरे दोस्तों, ए बी और सी। हमारी बात को समझने की कोशिश करेगा। तीनों ने पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए भाई। ये 2 जीरो काट लेंगे, फिर किससे कट रहा है, ये 2 जीरो तो कट ही गया।
25 से, 25 दूनी 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 11 रेशियो, फिर 25 से कम 25, 7 25 75, 13, फिर 25 से कम 25, 12, 25 पंजे 125, 11 रेशियो 13 रेशियो 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। यानी कि एबीसी ने पैसा बांटा है, आप एबीसी ने इन्वेस्टमेंट 11 13 15 के रेशियो में करी है, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई साहब, ए जो है एक वर्किंग पार्टनर है और उसे काम करने का 20% हिस्सा मिलता है। ए जो है क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है, 20% उसे मिलता है प्रॉफिट के रूप में। बाकी को उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो बांटा जाता है। सी को 13,500 मिला। अगर टोटल 100% प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 100%, 100% में से हमने 20% ए को दे दिया, तो बचा 80%। उसी 80% को बांटा जाएगा एबीसी के बीच इस अनुपात में। तो सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 15 यूनिट। 80% में से 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, टोटल है 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 15 39, 39। 80% का 15/39 सी को मिलेगा, जबकि सी को मिला कितना है, 13,500 रुपए। तो इसकी जो वैल्यू है सवाल में 13,500 रुपए के बराबर है। आपसे टोटल प्रॉफिट 100% की वैल्यू पूछी है। तो भाई 15 निम्मा 135 900 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 80% की जो वैल्यू है वो 900 गुणा 39 रुपए आ जाएगी, 80% की वैल्यू। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा गया है 100%। देखिए 100% का जो भी मान आएगा 13 का तो मल्टीपल होगा ही, 13 का। आप 13 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। अच्छा, 80% से 100% में जाना है, बताओ कैसे जाओगे? आप मुझे खुद जवाब देके दिखाओ। 80% से 100% में जाना है तो आप कहोगे सर अगर मैं 80% को 4 से भाग देता हूं तो 20% आता है, 5 से गुणा करता हूं तो 20 पंजे 100% आता है। यानी कि मुझे 100% के लिए निकाले, मेरे को जो चाहे वो करना पड़ेगा, पागलों की तरह जो मर्जी है मैं करूंगा। 80 से 100 पे जाना है तो 5/4 से गुणा करूंगा। ठीक है भाई, तो 80% में 5/4 से गुणा करूंगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां भी 5/4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 से 900 गया 225 बार। कहने का मतलब एंड में कोई जीरो आने का स्कोप नहीं है, एंड में आएगा जी 5। ये दोनों आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन बच गए। आंसर जो होगा मेरे दोस्तों 40,000 से बड़ा आएगा भाई। 39 पंजे 200 लगभग लगभग, और 225 की अगर 200 में गुणा करेंगे तो 40,000 से बड़ा आंसर आएगा। ये भी नहीं है, एक ही आंसर 40,000 से बड़ा है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 43875। आंसर इज डी ऑप्शन, नॉट सी, नॉट ए, नॉट बी। 80% की वैल्यू दी है, 100% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/4, खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से अपन लोग करेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 43। ये 2 बार क्वेश्चन कट गया ना एक बार, चलिए कोई बात नहीं, ये बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने 43 42 और 43 सेम ही क्वेश्चन है, बताइएगा। सर आप मैच नहीं देखते क्या? कौन सा मैच? मैच देखने का टाइम नहीं है, ये बताएंगे जल्दी से सवाल। ए और बी एक बिजनेस में 62,500 रुपए और 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट में से ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं और बाकी जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा गया। यदि ए का सालाना, ए का जो ईयरली प्रॉफिट है एनुअली वो 5980 रुपए है, तो आपसे पूछा है बी को कितना प्रॉफिट मिला है, बी को कितना हिस्सा मिला है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। 2 बंदे हैं ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कितना कितना, 62,500 रुपए, 50,000 रुपए। तो ए और बी ने बिजनेस में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 2 जीरो काट लेंगे, फिर 125 से जाएगा 5 बार, ये 4 बार, यानी कि 5/4 में ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट भी ए और बी को इसी रेशियो में होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, हुआ क्या? भाई बिजनेस चलाने के लिए ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं,
एक काम कर रहा है, हर महीने उसकी 180 रुपए तनख्वाह बांध दी हमने। बाकी जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटा गया इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ए का जो ईयरली प्रॉफिट है 5980 है। बी का कितना है भाई प्रॉफिट? भाई बी को तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती। अगर ए को टोटल 5980 रुपए मिला है एक साल में, जिसमें से वो हर महीने 180 रुपए लेता है। भाई ए को हर महीने 180 रुपए मिलते तो एक साल में होता है 12 महीने। 12 महीने में ए को कितने रुपए मिले होंगे? 180 गुणा 12, 2160 रुपए। अगर ए को टोटल 5980 रुपए मिले, जिसमें से 2160 तो उसको सैलरी के रूप में मिले, सैलरी के रूप में, क्योंकि वो काम संभाल रहा है, बिजनेस में मेहनत कर रहा है। तो अगर मैं इसमें से 2160 माइनस करूंगा तो बचा कितना? 20। 9 में से 8, 5 में से 2 गया 3, 3820 रुपए। इसका मतलब ये 3820 रुपए जो हैं ये ए को मिला होगा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। 3820 तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मिला है, और बाकी 2160 सैलरी के रूप में मिला है, जो कि हर महीने दिया जा रहा है 180 180 करके। यानी कि मेरे दोस्तों ए का जो एनुअल प्रॉफिट मिला है उसको एक्चुअली में वो 3820 रुपए मिला है। 5 यूनिट की वैल्यू 3820 है, और आपसे बी का प्रॉफिट 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, तो यानी कि 3820 से कम आएगा, 3820 से कम आएगा। 5 की वैल्यू 3820, 4 किलो निकालेंगे कम आएगा 2292। भाई इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि 2200 पहुंच जाए? लगभग ये आंसर आएगा, लगभग ये आंसर आएगा। इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं। ठीक है भैया, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 सत्ते 35 और 3 5 6 30, 5 चौक 20। यहां भी 764 गुना करेंगे तो एंड में 6 आएगा, एंड में 6 आएगा, और लगभग 3000 के नजदीक आएगा पहला ऑप्शन, 3056 रुपए। कर पाओगे? तो देखिए ये वो सवाल है जिनमें कैलकुलेशन कम है बट लॉजिक ज्यादा है। अब ये वाला सवाल आप हमें करके बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 45। जवाब देंगे बच्चों, इसका क्या आंसर है? सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, जल्दी से करो, 4-5 सवाल और है। दो आदमी हैं ए और बी, उन्होंने 1,15,000 रुपए और 75,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया। वे इस बात पे सहमत है कि प्रॉफिट का 60% उनके बीच इक्वल रूप से बांटा जाएगा, और बाकी पैसा उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। यदि ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यदि ए को बी से कितना ज्यादा मिला? 1144 रुपए ज्यादा मिला है, तो पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना है, कुल लाभ कितना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जी, दो आदमी हैं ए और बी, उन्हें क्रम से 1,15,000 75,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा भाई, ये ए है ये बी है। ए और बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 3 जीरो काट लेंगे, 5 से चला जाएगा भाई 23 रेशियो मेरे दोस्तों, 75 को काटेंगे 5 से 15। ये इस बात पे वो एग्री करें कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 60% तो बांटेंगे उनके बीच में इक्वल इक्वल, बाकी पैसा बांटेंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। यदि ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो कुल प्रॉफिट क्या है? अब देखो, अगर आप इस तरीके से करोगे, जैसे टोटल प्रॉफिट है 100%, 100 में से 60% तो बराबर कर दिया, आधा आधा 30-30, बाकी बचा 40%। 40% को अगर आप इस रेशियो में बांटेंगे तो मुश्किल हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? या कर भी सकते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे कोई बुराई नहीं है, मैं वो भी आपको करके बता देता हूं। जैसे लॉजिकली समझने की कोशिश करो भाई, जितना भी प्रॉफिट हुआ 100%, 100 में से 60% तो दोनों को बराबर बराबर दे दिया, इसको भी 30% दे दिया, इसको भी 30% दे दिया। बाकी जो 40% बचा, बाकी जो 40% बचा उसको बांटा गया है, बाकी जो 40% बचा है उसको बांटा गया है ए और बी के बीच उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। यही है, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में करी है, यानी कि इस रेशियो में बांटा गया है।
यानी कि अगर ए को 23 यूनिट मिला है तो बी को 15 यूनिट, तो ए और बी को टोटल मिलाकर कितना मिला है? 23 प्लस 15 38 यूनिट, यानी कि 40% बेसिकली 38 यूनिट के बराबर है। 40% में और 38 यूनिट में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बराबर वैल्यू हैं। ए को 23 यूनिट मिला है तो बी को 15 यूनिट मिला है। 23 प्लस 15, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां से तो कोई कम ज्यादा का सवाल नहीं, तो बराबर बराबर बांट दे। कम ज्यादा है, ए को कम ज्यादा जो मिलेगा ए और बी को वो यहीं से मिलेगा। अगर ए को 23 यूनिट मिला है, बी को 15, तो भाई ए को बी से कितना ज्यादा मिला है? तो आप कहोगे सर 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 1144 रुपए है। 8 की वैल्यू बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, 3 4, 8 चौक 32, 2 8 24, 143 टाइम्स। एक की यूनिट की वैल्यू 143 है, तो 38 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? बट ए और बी को टोटल कितना मिला है यहाँ पे? 23 प्लस 15 38, तो 38 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 38 गुणा 143। ये 38 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई, समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन ये जो 38 यूनिट की वैल्यू है ये टोटल प्रॉफिट का 40% है। 40% प्रॉफिट को ही ए और बी के बीच बांटा गया इस रेशियो में। ए को 23, बी को 15, यानी कि 38 यूनिट। 40% ही 38 यूनिट है। ये जो 38 यूनिट की वैल्यू है टोटल प्रॉफिट का 40% है। 40% का मतलब 2/5। अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 2 यूनिट की। 2 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटे 2। आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछे, टोटल प्रॉफिट है 40% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 2 से 38 जाएगा 19 बार, तो भाई एंड में आएगा जी यहां से 5। ये दोनों आंसर नहीं है। उसके बाद 143 में 11 आता है। 11 से कटने वाला नंबर 1 5 और 5, 11 और 11, 11 से कटता है। 1 8 9 5 14 और 8 11 से नहीं कटता, तो आंसर होगा पहला ऑप्शन। भाई 143 में 11 आता है, 11 से कटने वाला नंबर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है बच्चे? तो इस तरीके से आपको सवाल को देखना है। सवाल नंबर है आपके सामने 46। ये बताएंगे जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ 46 नंबर। ए, बी और सी 45,000, 35,000 और 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। सी को बिजनेस संभालने के लिए टोटल प्रॉफिट का 20% दिया जाता है। बाकी पैसे को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है। सी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी के टोटल प्रॉफिट से 6,900 रुपीज कम है। सी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी के टोटल प्रॉफिट से 6,900 रुपीज कम है। तो पूछा यह गया है कि ए और बी के बीच प्रॉफिट का डिफरेंस ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग की नसें खुलेंगी। 3 लोग हैं ए बी सी, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया इतना इतना। किस रेशियो में बताओ बच्चों? किससे जा रहा है? 5 से। 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 बच्चे 25। इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 80% सी को दिया जाएगा बिजनेस संभालने के लिए, 20% सॉरी। बाकी पैसा बांटा जाएगा ए और बी के बीच उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, और शेष को बांटा जाएगा एबीसी के बीच इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। सी का प्रॉफिट ए और बी के टोटल प्रॉफिट से 6,900 रुपीज कम है, तो ए और बी के बीच प्रॉफिट का डिफरेंस ज्ञात करें। बताएं मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, बोलो। जैसे मेरे दोस्तों टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 100%, मान लेते हैं 100% में से हमने 20% सी को दे दिया। सी को ऑलरेडी सी को दे दिया हमने 20% सी को, बाकी बचा 80%। बाकी 80% प्रॉफिट को हमने बांटा एबीसी के बीच उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में,
बाकी 80% को। तो इस 80% को जो हम एबीसी के बीच बांटेंगे तो भाई ए को कितना मिलेगा 9, बी को मिलेगा 7, सी को मिलेगा 5। तो कितना होगा 9 7 16 5 21, यानी कि 80% की वैल्यू ही 21 यूनिट के बराबर है। 21 के समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80% की वैल्यू ही 21 यूनिट के बराबर है। ठीक है बच्चे? ओके। आपसे पूछा है सी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी के टोटल प्रॉफिट से 1600% कम है। भाई टोटल 100% प्रॉफिट हुआ तो उसमें से सी को हमने 20% दे दिया बिजनेस संभालने के लिए, बाकी का 80% एबीसी के बीच बांटा गया है इस रेशियो में, 9-7-5 के रेशियो में। अब बताओ ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों? ए और बी का मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितना है? तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट है भैया यहां पर ए प्लस बी का, ए का 9 यूनिट, बी का 7, 16 यूनिट। बताओ सी का टोटल प्रॉफिट कितना है? अगर 80% की वैल्यू 21 यूनिट के बराबर है तो 20% की वैल्यू कितनी है? अगर 80% की वैल्यू 21 है तो 20% की वैल्यू बटे 4 होगी। 21 बटे 4 यानी कि 5.25 होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर होगी, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी, काय बात की टेंशन है? भाई हमारा मकसद कैलकुलेशन भी तो कम करना है। अगर 80% के लिए 21 यूनिट के बराबर है, दोनों तरफ 4 से भाग दे दो, 4 से, तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 21 बटे 4 5.25, यानी कि सी को 5.25 भी मिलेगा और सी को ये 5 यूनिट भी मिलेगा। भाई सी को 5 यूनिट भी मिला है इन्वेस्टमेंट करने की वजह से और 5.25 मिला है बिजनेस संभालने की वजह से। तो सी का टोटल शेयर कितना है? 5.25 में 5 ऐड करेंगे तो सी का टोटल शेयर है मेरे दोस्तों 10.25। 10.25 ठीक है भाई, या फिर मैं ऐसे ही रहने देता हूं, 10.25 को ऐसे लिख लेते हैं 10 + 1 बटे 4, 41 बटे 4, 41/4। 10.25 तो दशमलव में ना लिख के ऐसे लिख लेते 41 बटे 4। तो सी का जो टोटल प्रॉफिट है 41 बटे 4 है। बोला यह गया है कि ए और बी का प्रॉफिट सी से 1600 कम है। तो बताओ सॉरी, सी का जो प्रॉफिट है ए प्लस बी से कितना कम है? 1600 कम है। तो इसकी वैल्यू 1600 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो 16 चौका 64, 64 में से 41 घटाएंगे 30, 23 बटे 4 की वैल्यू 6900 रुपीज है। तो एक की वैल्यू कितनी? 23 × 69, 300 चौका 1200, तो एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए आ गई। 23 × 69 300, फिर 4 में गुणा करेंगे 1200, एक ही यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए आ गई। बोला ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस। ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है बच्चों? ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस है 9 और 7 का डिफरेंस 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू पूछिए, 2 की वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपए, आंसर है। तो आपकी कैलकुलेशन यहां से काफी कम रही, समझ में आया? परसेंटेज में ब्रेक करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। परसेंटेज को अगर ब्रेक करूंगा तो मैंने सारा खेल यूनिट्स में रखा। भाई अगर टोटल प्रॉफिट 100% हुआ है तो सी को कितना मिला? 20% प्रॉफिट संभालने के लिए, बिजनेस संभालने के लिए, बाकी बचा 80% को एबीसी के बीच में बांटा। अगर मैं 80% को 9-7-5 में बांटूंगा तो देखो बटेगा ही नहीं, बहुत टिपिकल हो जाएगा फ्रैक्शन, बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। 80% को अगर 9-7-5 के रेशियो में बांटूंगा पागल हो जाऊंगा कैलकुलेशन करते करते, कभी उत्तर नहीं आएगा, सवाल छोड़ दूंगा। तो मैंने 80% को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन कम पड़ी। बाकी 80% को एबीसी के बीच में बांटा गया इस रेशियो में। 9 7 16 5 21, तो 80% की वैल्यू 21 है। अब बुद्धि लगाओ सड़े हुए दिमाग वालों, कैलकुलेशन कम करने के लिए कराए ये। 80% की वैल्यू 21 यूनिट के बराबर है। तो 20% की वैल्यू कितनी है? दोनों तरफ 4 से भाग देंगे, 21 बटे 4। 20% की वैल्यू 21 बटे 4। ए और बी को टोटल कितना प्रॉफिट मिला? ए और बी को, ए को 9, बी को 7, 16। सी को टोटल कितना प्रॉफिट मिला? 21 बटे 4 तो ये है, और सी को 5 यूनिट प्रॉफिट ये मिला है। तो 21 बटे 4 में 5 यूनिट जोड़ूंगा तो आएगा मेरे दोस्तों 41 बटे 4। तो सी का प्रॉफिट ए प्लस बी से कितना कम है? 1600 कम है, सवाल में बोला है। तो 23 बटे 4 की वैल्यू 1600 है, एक यूनिट की वैल्यू 1200 है।
ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 9/7, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 2 से गुणा 2400 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है केशव, यहां पे 43 क्वेश्चन। केशव ठीक है ना, 48 नंबर 46 है, सवाल नंबर 46 था ये। 47 बताएं। फोर्टी सेवन नंबर मैंने क्वेश्चन आपको कल करा दिया ऑलरेडी। ये 47 मैंने आपको कल ऑलरेडी करा दिया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, दोबारा से सीट में डल गया है। 47 ऑलरेडी करा दिया कल ही। 48 को आप खुद से ट्राई करेंगे। 48 को लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहां पे लास्ट क्वेश्चन 49, लास्ट क्वेश्चन जवाब देंगे। क्या आंसर है भाई इस सवाल का? लास्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बताओ। नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं समझना। हाँ, सी को टोटल प्रॉफिट का 20% एक्स्ट्रा मिला है। मैंने बस इतनी सी एक बात बोली कि अगर परसेंटेज को आप बांटोगे, इस सवाल में बुद्धि लगाओ, अगर आप 80% को 9-7-5 के रेशियो में बांटने लगे तो पागल हो जाओगे। हमने उल्टा सोचा, हमने इस 80% को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, उल्टा खेल खेला हमने, केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए। ठीक है भाई, अगर आप ये खेल समझ पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। अगले जन्म में समझ लेना जब भगवान अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तुमको बनाने में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 49। जी बहुत प्यारा सवाल है ये। ए और बी ने 9:13 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू किया। ए और बी ने 9:13 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। ओके, दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो इस बात पे एग्री हुए कि जो भी प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों उसको हम आपस में बांटेंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया इस कंडीशन के साथ कि भाई हम तीनों लोग जो हैं ए बी और सी प्रॉफिट आपस में इक्वल इक्वल बांटेंगे। सी पेज ए सम अप 3,08,000 रुपए। सी ने 3,08,000 रुपए दिया है एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। सी ने जो है गुडविल के तौर पर 3,08,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है। तो आपसे पूछा इस प्रीमियम में बी का हिस्सा कितना होगा। आधे बच्चे सवाल की लैंग्वेज को ही नहीं समझ सकते, इतनी भयंकर इस सवाल की लैंग्वेज है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा समझाने की, ध्यान से सुनेगा। दो लोग हैं ए और बी, दो लोग, उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 9:13 के रेशियो में। तो ए और बी को प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए, ए और बी को प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। अब एक बंदा है सी, ये प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए, आपस में उनका एग्रीमेंट हुआ है कि हम प्रॉफिट के रेशियो में बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अब एक बंदा आया है सी, सी इस शर्त के साथ बिजनेस में शामिल हो जाता है कि भाई हम तीनों लोग पैसा आपस में इक्वल इक्वल बांटेंगे। भाई जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम तीनों लोग आपस में इक्वल इक्वल बांटेंगे, यानी कि 1-1-1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ए और बी बोलेंगे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या, है हमारे माथे पे पागल लिखा है क्या, है हम तो पैसा बांटने की बात कर रहे हैं 9:13 के रेशियो में। तो बाबूजी आया बीच में और कहने लगा प्रॉफिट को तीनों लोगों में बराबर बांटो, बराबर समान रूप से। सवाल पढ़ो कचरा लोग, सवाल पढ़ लिया करो कभी, है। सी कह रहा भाई आऊंगा मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, लेकिन तीनों लोग प्रॉफिट जो है ए बी सी आपस में बांटेंगे इक्वल इक्वल 1-1-1 के रेशियो में। ए और बी नाराज हो गए, तूने पागल समझ रखा है क्या। सी बोला नहीं भाई पागल तो ना समझा, मैं काम करता हूं तुम लोगों को 3,08,000 रुपए दे देता हूं, 3,08,000 रुपए तुम मुझसे ले लो,
प्रीमियम, उस 3,08,000 को तुम आपस में बांटते रहो, लेकिन प्रॉफिट तो इक्वल इक्वली बांटा जाएगा। तो दोनों लोग मान गए राजी खुशी कि भाई तू एक काम कर, 3,08,000 हमें दे दे, हमें तेरी गुडविल है, बाकी जो है दोस्त हम प्रॉफिट जो भी होगा उसको तीनों में आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो पूछा है कि इस 3,08,000 के प्रीमियम में से बी का हिस्सा क्या होगा। सुनो, लॉजिकली समझने की कोशिश ये करिएगा कि भाई टोटल प्रॉफिट तो सेम ही बांटा जा रहा है ना। यहां टोटल हो रहा है ए और बी के बीच 9 + 13 22, यहां टोटल हो रहा है एबीसी के बीच 1 1 1 3, ये गलत बात है। तो 22 और 3 को सेम करो पहले, तो 22 3 का एलसीएम 66, 66 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 नाम 27 और 13 तिया 39, 66 बनाने के लिए 22 से गुणा। भाई टोटल प्रॉफिट अगर 66 हो रहा था तो 66 को तीनों लोगों में बराबर बराबर बांट दिया, 22 22 22 22 22 22। अगर टोटल प्रॉफिट 66 था, 27 + 39, 22 और 3 का मल्टीपल एलसीएम 66 होता है, तो 66 66 इक्वल कर लिया। टोटल प्रॉफिट अगर 66 हो रहा था तो उसको तीनों लोगों ने बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है ना, 22 22 22 करके। भाई अगर तीनों लोगों को बराबर बराबर बांटेंगे तो ए का कितना नुकसान हो गया। ए को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 27, अब को केवल 22 ही मिलेगा, तो ए का नुकसान तो 5 हो गया ना। बी का कितना नुकसान हो गया, बी को मिलना चाहिए था 39, बी को मिला है 22, तो बी का नुकसान हो गया मेरे दोस्तों 17 का, 17 का। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ए और बी का नुकसान 5 और 17 का हुआ, उसी नुकसान की भरपाई करेंगे वो इस 3,08,000 से। यानी कि 5 + 17 कितना हो गया बेटा 22, 22 यूनिट का झटका लगा है ए और बी दोनों को मिलाकर, और इसी झटके की भरपाई के लिए, इसी नुकसान की भरपाई के लिए सी ने 3,08,000 दिए हैं। तो 22 यूनिट के लिए 3,08,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 22 से कम 22 और 8 22 चौक 88, 14,000 रुपए। तो पूछा है इस 3,08,000 के प्रीमियम में से बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा होगा बच्चों 17 यूनिट, ए का हिस्सा 5 यूनिट। आपसे बी का हिस्सा पूछा है तो 17 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 17 की वैल्यू 14 × 17, 14 × 17 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 170 और 68, यानी कि 248, 228 आएगा, सॉरी 170 है और 68 है, 238, 238,000। तो 2,38,000 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। प्रीमियम का मतलब इकट्ठा पैसा दे दिया। सर ये कंसेप्ट 12th में अकाउंट्स में है। अच्छा हितेश, बहुत अच्छा। फिर तो अकाउंट्स में भी ऐसी कैलकुलेशन करते हैं क्या? बहुत अच्छा। और इसी के साथ ये चैप्टर पार्टनरशिप पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है भाई, अब हम अगली क्लास से मंडे से यानी कि शुरू करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाकी कल करेंगे हम, मतलब मंडे को करेंगे। बाय।